जी भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया का नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूँ विकास सोमवंशी और एक बार हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार बैंकिंग की। और बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई। सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाओ भाई, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाए भाई। जल्दी से आ जाओ सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी बच्चे आते रहेंगे। ठीक है। तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं बेटा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर। ठीक है। आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एस विकास 10 मेरा कोड है। एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको आप लोग यूज कर लोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, क्विजेज आपको मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिलते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको और क्या क्या मिलता है? ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। ठीक है। पूरी तैयारी चलती रहती है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, वीकली रिवीजन, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपकी होती रहती है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज जो है क्या कहते हैं होती रहेंगी, जिनको आप कर सकते हैं। सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा भैया। ठीक है। उसके बाद अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको बैंक कैटेगरी में जाना है और विकास सोमवंशी सर्च करना है बेटा। बैंक कैटेगरी में जाना है, मेरा नाम सर्च करना है विकास सोमवंशी। ठीक है। सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे द्वारा लगाए गए कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे। मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है भाई। समझ में आ रहा है? एसएससी या बैंक या रेलवे जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट कर लोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और 12 महीने या 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। ठीक है। मेरा कोड यूज कर लेना, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? कोड जरूर चेक कर लेना अप्लाई हो गया है कि नहीं हो गया है, ताकि जो है ये मिस ना हो जाए आपसे डिस्काउंट, है ना? बात समझ आ रही है बेटा? नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा प्रोफाइल आपको अनअकैडमी पर इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है। तो ये राइट साइड में आपको फॉलो का बटन दिखेगा, फॉलो कर लीजिएगा। और लेफ्ट साइड में आपके अकाउंट्स में जो है हेड्स आती रहती हैं आपके प्रोफाइल में। जब आप अपना प्रोफाइल खोलते हो तो वहां पर आपको हेड्स मिलती रहती है, जिनको आप मुझे डेडिकेट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है। चलिए भाई, हर महीने की 18 तारीख को ये आपका एग्जाम हुआ करेगा। ठीक है। हर महीने की 18 तारीख को आपका ये एग्जाम है। इस बार जो एग्जाम किया जा रहा है वो आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार में रख के किया जा रहा है। ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहां पर जो है भर दीजिए, फॉर्म को इनरोल कर दीजिए। ठीक है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को इनरोल कर दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 9 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, दोपहर में 1 से 2। सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट, पजल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है। और इसमें जो है आपको करने के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी कि सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है बेटा? ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप सभी लोग इसी हिसाब से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर, 10 बजे हम लोग अनअकैडमी स्पेशल पर मिल सकते हैं। उसके बाद 1 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे। 3 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर मिलेंगे। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी हम लोग मुलाकात करते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और हम लोग जवाब देंगे भाई क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक है। क्या लिखा है? नो आर इज एल, यानी कोई आर जो है वह एल नहीं है।
नो आर इज एल, कोई आर जो है वो एल नहीं है, बना दिया भैया। आगे क्या कह रहा है, सम एल इज अ डब्लू, यानी कुछ एल जो है वो क्या है भैया, डब्लू है, कुछ एल डब्लू है। आगे लिखा है ऑल वाटर इज एफ, अरे वाटर कहाँ से आ गया, ये डब्लू होगा, डब्लू होगा बेटा, ये वाटर हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑल डब्लू इज एफ, ऑल डब्लू इज एफ। ठीक है, फिर लिखा है सम एफ इज ए, तो अब एफ का कुछ पार्ट जो है वो क्या है भैया, ए है। अब कंक्लूजन देखो क्या लिखा है, सम एल बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम एल बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो एल और ए का गोला अलग अलग बना हुआ है, और मैंने आपको बात बताई है कि जिनका गोला अलग अलग बना होता है उनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाती है। क्लियर है। अगले में लिखा है सम डब्ल्यू इज नॉट आर, सम डब्ल्यू इज नॉट आर, यानी डब्ल्यू का कुछ पार्ट जो है वो आर नहीं है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू का वो पार्ट जो एल है, डब्ल्यू का वो पार्ट जो एल है कभी आर नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। अगले में लिखा है सम एफ इज एल, यानी एफ का कुछ पार्ट जो है वो एल है, सम एफ इज एल, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गए, तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, और तीनों कंक्लूजन सही हैं, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव यानी नन ऑफ दीज आंसर बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा है, ऑल ए इज बी। ठीक है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सभी ए बी है। ठीक है, सभी ए क्या है भैया, बी है। आगे लिखा है सम बी इज सी, यानी बी का कुछ पार्ट जो है वो सी है, बी का कुछ पार्ट सी बना दिया। आगे लिखा है ऑल सी इज एफ, यानी सारा सी जो है वो क्या है भैया, एफ है, सारा सी जो है वो क्या है भैया, एफ है। फिर लिखा है सम डी इज ए, सम डी इज ए, बना दिया भैया, सम डी इज ए। ठीक है ना। अब देख लो क्या पूछा जा रहा है, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए के होने की, कुछ बी के, सम बी बीइंग ए, सम बी बीइंग ए, यानी कुछ बी तो ए पहले से है, और जो चीज पहले से होती है उसकी संभावना कतई गलत हो जाती है। अगले में लिखा है सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए, और सी का कुछ पार्ट ए है या नहीं ये बात अनसर्टेन है। ठीक है, अगले में लिखा है सम डी इज बी, ये बिल्कुल सही हो गया, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो गया, यानी कंक्लूजन तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को। कोई दिक्कत समस्या होती है आप लोग मुझे कमेंट करें, और कमेंट में बात पूछें, ठीक है, मैं निश्चित तौर पर आपको जवाब दूंगा, कोई दिक्कत समस्या होती है तो। अगले में लिखा है ऑल पी इज क्यू, सारा पी जो है वो क्या है भैया, क्यू है। सम क्यू इज आर, यानी क्यू का कुछ पार्ट जो है वो आर है। ऑल आर इज एफ, ऑल आर इज एफ, सभी आर जो है वो एफ है। सम एस इज पी, यानी एस का कुछ पार्ट जो है वो पी है, एस का कुछ पार्ट जो है वो पी है, तो एस का कुछ पार्ट पी है, यहां बना देंगे। ठीक, आगे लिखा है सम क्यू बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, सम क्यू बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, भैया क्यू का पी, क्यू का पार्ट जो है वो तो पी पहले से है, ठीक है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगले में लिखा है सम आर इज नॉट पी, सम आर इज नॉट पी। अब देखो आर और पी का गोला अलग अलग बना हुआ है, इसलिए उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, जवाब हो जाएगा कांड से। समझ में आ रहा है। अगले में लिखा है सम एस इज क्यू, सम एस इज क्यू, ये बिल्कुल सही हो गया, यानी तीसरा फॉलो करेगा। समझ में आ गया, थर्ड वाला फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट ए जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है। पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, ये हो गया। उसके बाद लिखा है पॉइंट पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। एफ इज 10 मीटर ईस्ट। आगे लिखा है पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। आगे लिखा है पॉइंट एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट सी इज इन द मिडिल ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट एच। पॉइंट बी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच। लिखा है पॉइंट बी जो है बी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच। ये ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये वाला पॉइंट देखो, सी जो है वो मिडिल पॉइंट है बी और एच का। बी और एच का अगर ये इसका मतलब 6 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, मिडिल पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद देख लो क्या लिखा है, ये वाला जी जो है विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच। यानी एच के साउथ में जी है। एच के साउथ में जी है। एच के साउथ में जी है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। यानी ईस्ट जी के ईस्ट में, जी के ईस्ट में 10 मीटर पर है पॉइंट एफ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। फिर लिखा है एफ जो है वो एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। यानी यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा ई, ठीक है। और ये ऐसे आएगी लाइन। बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये वाला पॉइंट हो गया डी, ठीक है। बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी विच इज वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब सही हो गया, ठीक है। आगे लिखा है एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। बिल्कुल समझ में आ गया। फिर आगे अभी फिगर सही बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग फिगर। फिगर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। क्या लिखा है ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है पॉइंट एफ इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, ठीक है। आगे लिखा है विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच, ठीक है। आगे लिखा है पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। बी जो है वो डी के नॉर्थ में है। बी जो है वो डी के नॉर्थ में है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, आगे लिखा है विच इज वेस्ट ऑफ ई, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद लिखा है पॉइंट एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद लिखा है पॉइंट सी इज इन द मिडिल ऑफ पॉइंट बी एंड एच, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है पॉइंट बी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, बिल्कुल सही फिगर बना हुआ है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ए के रेस्पेक्ट में एच कौन सी दिशा में है, ए के रेस्पेक्ट में एच कौन सी दिशा में, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है, साउथ ईस्ट इज द आंसर। तो साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आंसर क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में एच पूछा है ना, तो एक बार चेक कर लो भाई। ए के रेस्पेक्ट में एच पूछा है तो नीचे साउथ हो जाएगा, उधर ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बी और ई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब सभी लोग ध्यान से देख लो, ये हम फिगर बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये बी डी है, ये बी है, फिगर अलग बना दिया ताकि सही से आपको दिखा पाए। ठीक है, अब देख लो, ये डीई कितनी है, 3 3 6 तो 16, डीई कितनी हो जाएगी 16, आप लोग देख सकते हैं फिगर में। और ये वाला कितना हो जाएगा 7 5 12, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, बस में निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 का जीरो एक हासिल, 5 4 9 और 1 10, 10 का जीरो एक हासिल, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी √400, यानी ये 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। 20 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। क्या लगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी। ठीक है, डी के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन क्या है, डी के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन क्या है, डी के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन क्या है, डी के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन क्या है, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फिर से इसको सॉल्व कर ले जल्दी से। राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो एम पॉइंट से राहुल चलना स्टार्ट करते हैं, साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आफ्टर वॉकिंग 6, तो ये 6 चलते हैं भाई। सी टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एन, यानी अपने लेफ्ट में मुड़ते हैं, और ये कौन सा पॉइंट है भैया, एन पॉइंट है। एन पॉइंट से अपने लेफ्ट में मुड़ते हैं एंड वॉक 4 टिल ओ। ठीक है, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 9, अपने लेफ्ट में मुड़ते हैं और 9 में चलते हैं। ठीक है, 9 चलते हैं टिल पॉइंट पी, पी पॉइंट तक। उसके बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट, ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 टिल पॉइंट क्यू, टिल पॉइंट क्यू। ही देन टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 3, walks 3 till point R. He then turns right, walks 4 till point S. He then turns left and walks 6. 6 till point T. तो इस तरीके का कुछ फिगर बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और देखते हैं क्या आंसर होने वाला है पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस। ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस, यानी एस के रेस्पेक्ट में एम कौन सी दिशा में है। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं, एस के रेस्पेक्ट में एम कौन सी दिशा में है, एस के रेस्पेक्ट में एम कौन सी दिशा में है, आंसर आ जाएगा ईस्ट। क्लियर है, यानी पहले क्वेश्चन का ईस्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। 9 नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, दैट इज ऑफ एन एकेडमी प्लस।
ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस का ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स हम लोग पूरे महीने हम लोग ये पढ़ने वाले भाई। ठीक है, तो मेरा कोड यूज कर लोगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? चलो भाई, ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। आप लोग मुझे रेगुलर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर रेगुलरली मुझे ज्वाइन करिए। सभी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे रेगुलरली आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम लोग वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर मिलेंगे। 10 बजे हम लोग अनअकैडमी स्पेशल पर मिलेंगे। 1 बजे हम लोग अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे। 3 बजे हम लोग बैंक एग्जाम चैनल पर मिलते हैं। और उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी? एम और टी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो एम और टी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो एम और टी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर फिगर बना दे। एम और टी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये रहा एम, ये रहा एन और ये रहा टी। तो एन टी पहले कितना होगा ये देख ले हम लोग। एन टी कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा भैया। समझ में आ रहा है? 8 एन टी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये तो 6 लिखा था साफ साफ। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। यानी ये आपको समझ में आ गया होगा, 10 आ जाएगा ये। क्लियर है? तो एम टी की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा भैया, 10। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में एन कौन सी दिशा में है? टी के रेस्पेक्ट में एन कौन सी दिशा में है? टी के रेस्पेक्ट में एन कौन सी दिशा में है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ईस्ट आंसर है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ईस्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो भाई, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ? टी और ओ के बीच की डिस्टेंस क्या है आपको बतानी है। टी और ओ के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो टी और ओ आपको दिख रहा है, ये रहा टी, ये रहा टी और ये रहा ओ। इसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो टी और ओ के बीच की डिस्टेंस, यहाँ तक तो 8 दिख रहा है साथ साथ, और वो 4 हो गया। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। टी और ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 हो गई भैया। टी और ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 हो गई भैया। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अगला और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में ओ कौन सी दिशा में है? टी के रेस्पेक्ट में ओ कौन सी दिशा में है? टी के रेस्पेक्ट में ओ कौन सी दिशा में है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। टी के रेस्पेक्ट में ओ कौन सी दिशा में? आंसर आ गया ईस्ट। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे भाई क्या आंसर है। ठीक है, तो देखो पी से ए की तरफ जाना है। तो पी से ए की तरफ जाना है, आपको साफ दिख रहा है पी बड़ा है ए से, बिल्कुल सही है पहला। ठीक है, अगले में लिखा है क्यू बड़ा है एच से। क्यू बड़ा है एच से, तो अब क्यू से एच की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, डी एन। ठीक है, देखो एन और एच बराबर है, यानी क्यू यहाँ पर आ जाएगा ये एच। तो क्यू बड़ा बराबर एच, और आप सभी को दिख रहा होगा ये दोनों जगह लिखा है, तो इसमें आइदर और लग जाएगा। पहला सही है और दूसरे तीसरे में आइदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। सी बड़ा है ए से, क्या कह रहा है, सी बड़ा है ए से, आपको साफ साफ दिख रहा है सी बड़ा है ए से, बिल्कुल सही है। डी और एच, देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये डी नहीं लिखा है, कुछ और लिखा होगा, कोई और कैरेक्टर लिखा होगा, गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से इसमें आइदर लग जाएगा, क्योंकि बड़ा बराबर आएगा ना। तो डी बड़ा एच हो गया, और डी बड़ा, अच्छा नहीं सॉरी, ये आएगा डी बराबर एच आएगा। तो ये तो गलत हो गया, डी बराबर एच आएगा ना, ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है पी बराबर एच, तो पी बराबर एच तो कतई नहीं होगा भैया, पी बराबर एच तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है भाई, ये भी गलत हो गया, यानी से पहला वाला सही है, ऑप्शन है नहीं। यानी नन ऑफ दीज हम लोग आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? अगला, ए इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ये हो गया।
आगे लिखा है सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। डी के बारे में लिखा है हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी। डी के बारे में लिखा है डी हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी। ये हो गया डी। ठीक है। जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। ठीक है। ए इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है। उसके बाद लिखा है सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। एफ इज सिटिंग 16 मीटर सी भाई ये हो गया। फिर लिखा है जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है आई इज सिटिंग 6 मीटर वी। फिर लिखा है एफ और जी। एफ और जी का रिलेशन लिखा है, ये देखो। एफ इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ जी। ये हो गया F4। ठीक है। एफ इज सिटिंग 16 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। ये 16 मीटर है। ठीक है। अब देख लो भाई क्या लिखा है सी। सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। तो ये 4 हो गया। एच हो गया। ये सी पॉइंट है। ठीक है। देख लो भाई एक बार चेक कर लो जरा। सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है हु इज सिटिंग 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। यानी एच जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है। ठीक है। यानी यहां पर आ जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है एफ इज सिटिंग 16 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। एफ इज सिटिंग 16 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। ठीक है। उसके बाद लिखा है जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। आगे लिखा है हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट टू बी। हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट टू बी। फिर लिखा है आई इज सिटिंग 6 मीटर वेस्ट टू ई। यानी यहाँ आएगा आई। ये 4 है और ये आई हो गया और ये 6 हो गया, यानी ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक। एफ इज सिटिंग टू 4 मीटर ईस्ट ऑफ डी। चेक कर लो एक बार जल्दी से सारा फिगर। ए इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। सी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है एच के बारे में लिखा है हु इज सिटिंग 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे लिखा है एफ इज सिटिंग 16 एफ इज सिटिंग 16 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है जी इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। ठीक है। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी। बिल्कुल सही है। आई इज सिटिंग 6 मीटर वेस्ट टू ई। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है एफ इज सिटिंग 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जी। बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बताना है हमें भाई। ठीक है। आई और एच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया एच, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर कुछ भी पॉइंट दे देते हैं। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है। ये दूरी भैया 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो गई। और ये दूरी तुम्हारी 8 हो गई। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये तुम्हारा 10 हो गया। क्लियर है। तो 10 आंसर आ गया भैया।
10, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। और अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में जी कौन सी दिशा में है, ई के रिस्पेक्ट में जी कौन सी दिशा में, ई के रिस्पेक्ट में जी कौन सी दिशा में, आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट आंसर। क्लियर, नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बैच 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स का, जिसका आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। सब मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच को प्लस वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एज सुन एज पॉसिबल जो है ले डालिए। फीस पढ़ने वाली आपको बताया जा चुका है बहुत बार, ठीक है। एस विकास 10 जो है क्या कहते हैं, मेरा कोड है, इसको यूज कर लोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप लोग मुझे रेगुलर इसी हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे एसएससी एग्जाम्स पर, 10 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीकेंड के सेशन में मैं आपको फ्राइडे के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, ये मेरा कोड है, आप लोग इसको यूज कर लेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है, एस विकास 10 मेरा कोड है, ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो यार दोस्तों के साथ भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।